हेलो दोस्तों, रीडिंग स्टार्ट हो रही है और आपके लिए आज टॉपिक है कि आपके खिलाफ साजिश। ठीक है, तो साजिश आपके खिलाफ चल रही है या होने वाली है आने वाले टाइम पर, तो क्या होगा, अभी चल रही है या होने वाली है। तो साजिश है, कौन करने वाला है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस लिए कर रहा है, बहुत कुछ बातें। चलिए देखते हैं आपके खिलाफ साजिश। तो गाइस, आपके खिलाफ साजिश देख लेती हूँ मैं। वेस्टर्न रेजिग्नेशन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इनडिसीजन, ये विजिबल है। चलिए, आपके खिलाफ साजिश। तो गाइस, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, आपको मेरे वीडियोस टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और ये रीडिंग आपसे मिलती है तो आपकी रीडिंग है, नहीं मिलती तो और भी अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के मेरे वीडियोस हैं, आप देख सकते, चेक कर सकते हैं, ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी और काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये था कि आपके खिलाफ साजिश, आपके खिलाफ साजिश, ओ सॉरी, साजिश नहीं, यहाँ पर मैंने लिया है आपके खिलाफ साजिश का ही हम लोग देख रहे हैं कि कौन है जो प्लॉटिंग में लगा हुआ है, क्या क्या आपके पीठ पीछे चल रहा है, आपके खिलाफ साजिश। ठीक है, आपके खिलाफ साजिश और भी मैं देख लूँगी। आपके खिलाफ साजिश। ठीक है, तो लर्न फ्रॉम लाइफ, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन फॉर क्लैरिटी, आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, जल्दी रीडिंग करते हैं। गाइस, यहाँ पर आपके खिलाफ साजिश चल रही है क्या, काफ़ी समय से, यस, चालू हो चुकी है। शायद उन चीज़ों से आप समझें या नहीं समझें, पर ये हो चुका है, और जिनके साथ नहीं हुआ है तो वो चल रहा है। ये चीज़ें सामने आएंगी इस टाइम पर यहाँ पर, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो इसी तरह के आए हैं कि टेंशन, परेशानी आपकी लाइफ में हुआ तो है, मतलब ये काफ़ी समय से चल रहा था। खुलकर आपके सामने वो सारी चीज़ें, बातें आ जाएंगी। ये साजिश या करने वाले जो है ना, वो दो लोग हो सकते हैं गाइस। ये दो लोग हैं, जिसमें ये दो लोगों में से एक तो कंफर्म लेडी है। कंफर्म है कि वो लेडी अच्छी खासी उम्र की है, और ये दोनों जो है ना, एक 30 से 40 की एज में होगी, एक 30 से 60 के बीच में होगी, मतलब अच्छी खासी एज की। ये दो लेडी हैं, दो लेडी कंफर्म है। यहाँ पर मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी कुछ बहुत लंबे समय से आपके साथ ये चलता आ रहा है। साजिश आपके खिलाफ, या षड्यंत्र, या बोल सकते चीटिंग, फ्रॉड, और भी चीज़ें हैं कि आपको टेंशन हो, प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ, और क्यों किया जा रहा है ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है। देखिए, आपकी पूरी जो फैमिली लाइफ है ना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उनकी खुशियाँ छीन लेना चाहते, परिवार खुश ना रहे, बच्चे खुश ना रहें, आप खुश ना रहें, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, माता पिता, भाई बहन, परिवार जो भी है, कोई भी खुश ना रहे, मतलब परेशान रहें, उलझे रहें अपनी परेशानियों में। आप इस कदर उलझ जाएं अपने दुख में, दर्द में, कि बाहर की दुनिया आपको नज़र ही नहीं आना चाहिए। आप अपने आप में अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, और रोते रहें, चीखते रहें, बिलखते रहें। और जब आप चीखें और रोएं तो इन आपका रोना, चीखना, आपकी परेशानियाँ, आपका टेंशन, आपका दुख दर्द इनको खुशियाँ देगा।
ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। ये जो लेडी है ना गाइस, ये लेडी ज़बरदस्त तरीके की शातिर जिसको बोल सकते हैं, दिमाग बहुत ये अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि ये कौन हो सकती है। ये पूरे हो सकता है कि पूरी फैमिली को चलाने वाली या होल सोल इंचार्ज हो सकती है, कहीं की भी होल सोल इंचार्ज आपकी फैमिली की हो, या आपके जॉब प्लेस में हो, या आप आपके जहाँ पर बिजनेस एरिया है वहाँ का कोई एक खास ये हो सकती है जहाँ की होल सोल इंचार्ज। इसके अलावा ये डिसीज़न भी लेती होंगी, ये अपने घर का या बाहर का जिस प्लेस में भी हैं ये लेडी, आप समझ जाएंगे कि ये कौन है, कौन आपसे रिलेटेड करती, किसकी इतनी उम्र होना चाहिए, कौन आपके पीछे पड़ा है, या आपकी फैमिली और आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना। इनका मेन उद्देश्य है कि आप रोते रहें, और इसके अलावा और कुछ नहीं। इनको यही चाहिए कि आप परेशान रहें, रोते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, और ये काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। और इन्होंने ना आपके साथ मिलकर विश्वासघात किया, आपके घर के अंदर घुसकर गलत काम किया, आपके फैमिली लाइफ में घुसकर कुछ ना कुछ ऐसा किया करवाया है इन्होंने, मतलब जिसकी वजह से ना आपकी पर्सनल लाइफ में घुसना जिसको बोलते हैं, पर्सनल लाइफ में घुसकर और बिल्कुल दिमाग से काम किया गया है, बिल्कुल सोच समझ का प्लानिंग के तहत जो होता है ना, इस तरह की आपकी एनर्जी है ना जो बिल्कुल लो डाउन हुई है। इनकी परेशानियों आप लेकिन समझे हैं या नहीं समझ पाए हैं तो आपको अभी पता चल जाएगा। और ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से आपसे जुड़े रहे, लंबे समय से ये करते आए हैं, लंबे समय से होता आया है। अच्छा, जिनके साथ अभी नहीं हुआ है तो ये कन्फर्म है, अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। एक टाइम पीरियड आएगा जब आपकी आंखें खुलेंगी और आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको समझ में आ गया है कि हाँ, इनकी वजह से हमारी फैमिली में या मेरी पर्सनल लाइफ में या हमारे जीवन में इतना ज़्यादा कुछ खराब हुआ, क्योंकि टेंशन में तो आप गए हैं, आप परेशान तो हुए मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से टूटना जिसको कहते हैं ना, बर्बाद हो जाना। लेकिन आपके अंदर जो पवित्रता, जो औरत थी, वो इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, आपको बचाने वाला भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं बोलते ना मिल जाता है। आप एकदम अपनी लाइफ में आपने जो कुछ भी सीखा है, लर्न किया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से, आपने अपने बल पर अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा अर्न किया है, जो कुछ भी गेन किया है, उसकी वजह से ना कहते हैं ना, सदकर्म करना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा देना, अच्छा लोगों के लिए कुछ करना, हील करना, लोगों को जो नीडी है उनको कुछ जो भी चीज़ की नीड है उसको प्रोवाइड करना। आपने आवश्यकता जिनकी लोगों की है, जीवन में जो कमी है, कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी को कहीं कुछ दिया है। वो उतार चढ़ाव ज़िंदगी के जो थे, आपने ज़िंदगी से सीखा है, तो वो सारी चीज़ें ना आपके साथ चल रही थी। इसकी वजह से इनका जो इंटेंशन है, इन्होंने किया तो है ज़बरदस्त तरीके से आपकी कुछ चीज़ें या तो चोरी हुई है आपके घर से, या तो इन्होंने आपके जीवन में कुछ छुपाया है, या छुपा कर ऐसी काम की गई है, इस तरीके से विश्वासघात किया गया, गला आपका दबाया गया है कि बस फिनिश, बस अब आप पड़े रहो, मतलब ख़त्म नहीं होंगे, सांसें चलती रहेगी, बस चलते रहो। ठीक है, इस तरीके से आपके साथ हुआ है ये देखिए। और आपकी पूरी फैमिली को, न केवल आपको, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करने की कोशिश, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बर्बादी आती है, कुछ खराब, तो जाहिर सी बात है पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो ही जाएगी। और यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि फैमिली को ख़त्म करने के लिए, मतलब परेशान करने के लिए किया गया, ज़बरदस्त तरीके से किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये जो लेडी है ना, इनका तो देखिए, इनका हश्र तो अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्यों, क्या, कैसा है ना। फिलहाल अभी भी आपकी एनर्जी ऐसी चल रही कि काफ़ी आप डरे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, इंसान लाइफ में कुछ बिगड़ता है, बार बार बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है एकदम, या फिर किसी परेशानियों से बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा एक शक में आ जाता है, एक शक के दायरे में चलता रहता है, या फिर उसको दिमाग में ही चलता है कहीं फिर से कुछ ना हो जाए, फिर से कुछ ना हो जाए, ये आपके दिमाग में चल रहा है। कहीं कुछ कोई कर तो नहीं रहा, कहीं फिर से वो लोग तो आ तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे ये हो वो, ये लॉजिक, ये डर, ये भय जो है, जो टेरर आपके दिमाग में चल रहा है, वो यही इसी तरह की एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये करते हैं, ठीक है, इन्होंने जो किया है ना, तो आपको मैंने बोला ना कि कोई प्रोटेक्शन भगवान कहते हैं ना, भगवान बनाने वाला है। इन्होंने अपने आप को भगवान समझा, इन्होंने अपने आप को ये समझ लिया कि हम हैं तो कोई नहीं, हम चाहे जिसकी ज़िंदगी में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, मैं अपना दिमाग लगाकर इसको मेंटली बर्बाद कर सकती। मानसिक परेशानी ज़्यादा देना, ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक परेशानी आपको मिली है, और ये मानसिक परेशानी जो दी है ना, उनको बचाने के लिए बोल रहे हैं ना, आपके सद्कर्म, आपकी अच्छी सोच, आपका पॉजिटिव ऑरा, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद, आपके साथ घर के या और फैमिली हो सकता है, एंसेस्टर्स या जो भी हो, जिसको भी बोल सके हैं, स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल, उनका आपके साथ आशीर्वाद बना हुआ था। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है। परेशान तो आप हुए, लेकिन उन परेशानियों से आप बाहर भी निकलोगे। जो नहीं निकला है तो कन्फर्म है कि आप इन चीज़ों से बाहर हो जाओगे, लेकिन परेशानी तो झेलनी पड़ी, क्योंकि आपकी पीठ पीछे तो हो गया, ये चल रहा है। जिसका नहीं हुआ तो ये तो चीज़ें चल रही हैं, तो इन चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। ये गुड न्यूज़ है, ये एक अच्छी बात है आपकी इस रीडिंग में, ठीक है। तो निकलोगे कैसे, और मैं इनका हश्र भी बताऊंगी। तो आपको अपनी लाइफ में अगर और ज़्यादा क्लियरिटी लाना है कि आपकी लाइफ और ज़्यादा उथल पुथल ना हो, कुछ परेशानियां ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, तो आपका अपने कर्मा को बैलेंस करके चलना है, पहला। दूसरा ये है कि अगर किसी ने गलत किया है तो आपने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ऐसा किया है कि उसको पलटाया है, तो पलटाना नहीं है हमको, ठीक है। अगर आप पलटाएंगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, ये राउंड ऐसा चलता रहेगा, आप इन्हीं चक्रों में फंसते रह जाएंगे। आप बोलोगे हम तो इतना अच्छा कर्म करते हैं, हम तो धर्म कर्म कार्य करते हैं, हम तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हम तो किसी का गलत नहीं करते। नहीं, हमारी एक छोटी सी सोच ही, अगर आपके मन में, दिल में आपने कुछ नहीं किया, किसी ने आपको पता चल गया ये गलत हो रहा है, ये गलत किया, अगर आपने आत्मा से उसके लिए सोच लिया, आपने सर्च कर लिया, आप उसके बारे में बुरा सोचने लगे, आपने कुछ ऐसा उल्टा कुछ ऐसी चीज़ें की कि उसका बुरा हो जाए, उसके लिए प्रार्थना की, तो आप ये समझ लो कि वहीं पे सब कुछ इक्वल कर देता है। ऊपर वाला भी तो देखता है कि भाई तुम कितने प्योर हो। ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी को जाकर मारेंगे तो ही उसको मार पड़ेगी, नहीं, हमारी सोच में प्योरिटी होना चाहिए, तो हमारे कर्म अपने आप अच्छे हो जाते हैं। आपको पलटाना नहीं है, क्योंकि अगर आप पलटाओगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो बार बार रिवर्स होकर हमारे पास आती है, ठीक है, बार बार रिवर्स होकर के आती है। ये देखिए, ये अगर हमने भेजा है तो ये हमारे पास वापस भी आएगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक चक्र है, ठीक है। अगर ऐसा चला है तो वो पीछे भी घूमेगा। तो आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा जिस तरीके से क्लियर कर सकती हूँ वो करती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ कि बहुत बार होता है कि जब लाइफ में पर्सनली भी लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि वो लोग लगातार हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमको भी कुछ बताइए, हमको भी कुछ करना चाहिए। नहीं, गलत नहीं करिए। गलत आप करोगे तो आपका ऑरा भी देखिए धीरे धीरे निगेटिविटी आती जाएगी, और आपका ऑरा भी ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ जो है अपने आप लो हो जाएगी, और फिर ये चीज़ें ज़्यादा अटैक करेंगी आपके ऊपर। समझ रही, ये चीज़ें ज़्यादा एकदम इस तरीके से फिर कर देंगी आपकी लाइफ कि आप ना गलत ही सोचने लग जाओगे। इन चीज़ों से कभी बाहर निकलोगे, बदला तो बदला। तो आपकी अभी जो ऑरा है, जो आपकी सोच है, जो आपकी सोल है, वो बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, राइट ट्रैक पर चलने वाली है, गलत ना सुनने ना गलत देखने वाली है। तो फिर हम ऐसा क्यों करें। ये बातें मैंने उन लोगों के लिए बोली है कि जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि हमें भी करना चाहिए, हमने भी उनके साथ ऐसा किया है, हमने भी उनको जवाब दिया है। तो जवाब देखिए, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है लाइफ में, अगर कोई हमसे बड़ा है, ठीक है, उसने बड़ा कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी जाकर उसको मारूंगी, और आपने वही कर दिया, उसने आपको कोई जवाब दिया तो आपने पलट कर उसको जवाब दे दिया, तो वहाँ तो बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया ना। कि आप फिर आपके अंदर वो चीज़ कहाँ रही, आप सच्चे और अच्छे कहाँ रहे, धार्मिक पाथ में चलने वाले या सच्चा सोचने वाले किधर रहे। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये उन लोगों के लिए मैंने बताया है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला ना, पॉजिटिव होने के बहुत से रास्ते हैं। लोगों की सेवा तो करो आप, ज़रूरतमंदों को कुछ देना तो सीखो आप, उनकी परेशानियों को हल करना तो सीखो आप, है ना। इन चीज़ों में कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हम भी उसको दिमाग लगाने बैठ गए, दिन रात सोचने लगे अब इसके साथ कैसा किया जाए, अब इसको कैसे पलटाया जाए, अब किसको, तो यहाँ तो आपका फिर कुछ नहीं होने वाला गाइस।
ये चीज़ें आपके पास फिर वापस आएंगी किसी और दूसरे रिश्ते के रूप में। कोई दूसरा बंदा या बंदी आपके साथ ये चीज़ें करेगा। आज एक कर रहा है, कल दो करेगा, ऐसे ऐसे करके आप लोगों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो ये मेरा गाइडेंस था, ये बहुत बड़ा गाइडेंस है, बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो लोग, स्वाभाविक है, इंसान जब परेशान हो जाता है तो क्या करेगा। तो हमारा धर्म भी कहता है कि फ़ाइट करना चाहिए, लेकिन इस तरह का फ़ाइट नहीं, सत्य के लिए फ़ाइट, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए फ़ाइट करना। किसी दूसरे के लिए तो लड़कर देखो, किसी और की लाइफ को, ज़िंदगी को बनाने के लिए तो लड़कर देखो जो सच्चा है उसके लिए, है ना। तो अपने लिए तो हर कोई लड़ लेता है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको लड़ना है। आप अपने पावर्स, अपनी शक्ति से, जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है, अपनी सोल के थ्रू आप उनको भगाओ, उनसे लड़ो, फाइट करो। आपको हाथ पैर चलाने की या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो लेडी है ना, इसका ना बहुत बुरा हश्र होगा। ये शायद अभी इंतज़ार में लगे हुए हैं। ये दो लोग जो भी हैं, किसी की लाइफ में दो लोग, दो लेडी हो सकती है, किसी की लाइफ में एक लेडी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंतज़ार कर रही हैं कि आपके ज़िंदगी में कुछ जो इन्होंने किया था, क्रिएट किया था, बहुत बुरा हो जाए, कुछ सुनने को मिले, कुछ ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ उथल पुथल मची है कि नहीं, आप डिस्टर्ब हुए कि नहीं, मेंटली आप पागल हुए हैं कि नहीं, आप सोच सोच कर ऊट पटांग बातें, शब्द बोल रहे हैं कि नहीं, इधर उधर आप कुछ बोलो तो इनको कुछ सुनने के लिए मिल जाए, तो ये चटकारे लें। तो आपको इनको खुशियाँ नहीं देनी है, ठीक है। आपको परेशानी हुई, मांगते हैं, आपको आने वाले टाइम पे भी हो सकता है इनकी करने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। आप उसको, मैंने बोला ना कि जितना आप अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से वो रास्ते को, वो टाइम को निकाल लोगे, निकाल लीजिए, ठीक है। और ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ गलत नहीं करेंगी, सिर्फ इनका जो इंटेंशन था वो इनको सुनने को चाहिए, वो इन्होंने कर दिया, हो तो गया। अब ये बहुत बुरी तरीके से परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। जिन्होंने भी ये किया है, ठीक है ना, तो आपके खिलाफ जो भी साजिश की थी इन्होंने, ये कहीं ना कहीं ये फंस गए हैं। इनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि उससे निकले कैसे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने ही क्रिएट की, इन्होंने ही आपकी लाइफ में बर्बादी की, और फिर उसी चीज़ में ये कहीं फंस गए और इनको निकल नहीं रहा है, मतलब वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ एक या दो लोगों को इनकी राज या बातें या चीज़ें पता चल गई हों, या हो सकता है कि ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनके ऊपर, या तो फिर किसी और इनका जो हो सकता है विरोधी रहा हो, उसने इनके ऊपर कुछ अटैक करने की कोशिश की है, या उसको इनके बारे में पता चल गया है, या उससे इनकी ज़्यादा फाइट हो गई है। तो आप ये तो खुश थे कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन इनका जो बड़ा शत्रु है वो इनके पीछे आ गया है। तो अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चीज़ों से कैसे निकले, वो उनसे कैसे बचे, उस रास्ते से कैसे भगे, कैसे निकलना चाहते हैं। और ये अगर नहीं निकल पाए ना गाइस, तो आप यकीन मानो ये डरे हुए, सहमे हुए बैठे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से डर इनके अंदर बैठा हुआ है। और वो डर जो है ना इनका, वो जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला है, ये देखिए, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ये इन्होंने जो अपनी लाइफ में अपने कर्मों की वजह से क्रिएट किया था, लंबे समय से ये करते आ रहे थे, तो वो टाइम आ गया कि लोग इनको पटक पटक कर मारेंगे। न केवल पटक पटक कर मारेंगे, इनको ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जितने लोगों के साथ ये जोड़े थे वो सब इनके पास से धीरे धीरे हट जाएंगे, सिर्फ ये अकेले रह जाएंगे। और इनको पता है कि किस वजह से, मैंने बोला ना कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो दूसरे लोग इनके ऊपर अटैक करने लग गए हैं। तो इनके कर्मा जो है ना, बैड कर्मास जो है ना, वो अभी इनकी दुर्गति जो है ना, बिल्कुल कहते हैं ना बर्बाद होने वाली स्थिति हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अब ये डर की वजह से लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार बना रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, एक एक से बात करना, एक एक से मिलना, एक एक से, मतलब जिनसे कभी इन्होंने लड़ाइयाँ की थी उनके पास जा रहे हैं गरीब दास बन के, और बड़े प्यार से, ऐसे कि जैसे कभी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये दुश्मनों के गले मिलना, गले लगना, दुश्मन कौन, जो इनके कभी दुश्मन थे, इन्होंने उनके साथ भी गलत किया हुआ था, ठीक है। अब आप की चीज़ों को लेकर के, क्योंकि इनको पता है कि हमने इनके साथ किया है, ये भी अगर और दूसरे लोग और सब एक हो गए तो मतलब हमारा तो हाल बेहाल होने वाला, और कन्फर्म है कि इनका होगा, बहुत बुरी स्थिति होगी। इतनी ज़्यादा इनको, मैं क्या बोलूँ, इनके साथ ना कोई वर्ड ऐसा नहीं मिल रहा है कि मैं आपको, मतलब ये समझ लो आप, बहुत
बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति ना, ये दिन और रात नहीं सो पाएंगे, ना दिन में ना रात में। इनका दिन का चैन रात का चैन सब खत्म हो जाएगा और ये अपने प्रोटेक्शन में लग जाए। मैंने बोला ना कि अभी से प्रोटेक्ट करने की जो वो होती है ना, वो चीज़ चल जाएगी। इन्होंने जितना भी छल कपट चीटिंग चोरी चमारी जो कुछ भी किया है, ये समझ लो अभी ये इनको ही भारी पड़ने वाला है। ये जितना शातिर बनती थी, मैनिपुलेट करते थे लोगों के साथ, वो करते थे, वो सब खत्म होने वाला है। तो इस स्थिति तो इनकी बहुत बुरी होने वाली है। और फिलहाल में आपको नज़र आएगा कि जिनसे इनकी कभी बनती नहीं थी या कभी लड़ाई कह मतलब होता है कि कहा सुनी हुई हो, ये आपको सुनने मिल जाएगा, देखने भी मिल जाएगा, सामने से बातें भी आ जाएगी। ये उनसे मिलकर आए, प्यार से बात कर रहे हैं, अभी रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है। और इनके पीछे 4-5 लोग तो बुरी तरीके से पड़ गए आपके दुश्मनों के पीछे। इस लेडी के पीछे इस लेडी की हरकतें जो है 4 से 5 लोगों को पता है कि ये क्या कर रही है, क्या करती थी और क्या क्या किया इसने। तो ये रीडिंग थी गाइड्स, आपके लिए गाइडेंस भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। अच्छा, ये कुछ महीने में आपके सामने ये चीज़ें बातें आ जाएंगी। इस लेडी की जो हकीकत है ना कि अभी इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, ये कुछ महीने में आ जाएगा। और ये अपने प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लोगों से इनका मिलना, बड़ा रिश्ता निभाना, इस तरीके से चल रहा है। कुछ महीने कुछ सप्ताह में ये चीज़ें क्लियर होकर आपके सामने आ जाएगी। कुछ महीने में कुछ सप्ताह में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये चल रहा है इनकी लाइफ में। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ तो देखिए प्रोटेक्शन है। देखिए आपकी एक वाइट ऑरा है, आपकी इनर एनर्जी आपके साथ है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। हाँ, परेशानियाँ आती हैं, आई हैं, आपको मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। चलिए, ओके, बाय बाय।